इस वीडियो में केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 टोटल हम लोग कुल 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारा फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करके इन सभी क्वेश्चन को 8, 9, 10, 11, 12 इन पांचों क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn जहां भी वापद लिखा हो जैसे 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो हम समझेंगे कि हमें Tn का ही फॉर्मूला लगाना है। जहां भी वापद लिखा हो तो Tn, यहां n क्या है? तो ये पदों की संख्या है। n बराबर पदों की संख्या। a हमारा प्रथम पद है और d सार्वअंतर है। d सार्वअंतर जहां d बराबर होता है a2 माइनस a1। d बराबर होता है a2 माइनस a1 अर्थात अगला पद माइनस पिछला पद। तो इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करके इन सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो जिसमें 8 का पहला क्वेश्चन है, कहता है AP 17, 14, 11 अंतिम में माइनस 40 है का अंत से छठा पद ज्ञात करें। यहां भी आ गया ना, छठा, 5वां, छठा, 7वां, इसका मतलब छठा, इसका मतलब है कि हमें ये Tn का ही फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। तो क्वेश्चन में शर्त है कि अंत से, अगर यह अंत नहीं लिखा होता तो हमारा जो a का मान होता वो 17 हो जाता, क्योंकि ये प्रथम पद होता। लेकिन इस क्वेश्चन में लिख दिया अंत से। जब अंत से लिख दिया इसका मतलब है कि अब a का जो मान होगा वो माइनस में 40 होगा। a का जो हमारा मान होगा वो माइनस में 40 होगा, क्योंकि अभी हमें कह रहा है इधर से चलने के लिए। तो a का मान जब माइनस 40 हो गया तो अब d का मान चाहिए। तो d बराबर a2 माइनस a1 होता है। अभी हमने कहा कि d बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो जब हम इधर से चल रहे हैं तो इधर से अगला पद, तो अगला पद या तो हमारा 17 हो जाएगा, या अगर हम 14 लेंगे या फिर 11। तो मान लीजिए कि अगला पद यदि हम 17 लेते हैं तो माइनस पिछला पद हो जाएगा 14, तो घटाएंगे 17 से 14 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अगर नहीं, d बराबर a2 माइनस a1, यदि हम 14 लेते अगला पद तो यहां हो जाता 14 माइनस 11, तो भी हमारा d का मान 3 ही होगा। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जरूर यहां ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहां अंत से कह रहा है, इसीलिए हमारा d का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो अब छठा पद कहा, तो n का जो मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। n का मान 6 हो जाएगा। तो छठा पद, इसके लिए Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ t है तो t लिखेंगे, n के जगह वो 6 लिख देंगे, बराबर a का मान माइनस 40 है तो माइनस 40, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ n के जगह 6 लिखेंगे माइनस 1, और d का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। अब माइनस 40 प्लस 6 में से 1 गया तो 5 गुना 3 हो जाएगा। अब ये माइनस 40 जोड़ 5 तिहाई 15, गुना करेंगे क्योंकि गुना का चिन्ह है तो 15। अब माइनस 40 और प्लस 15, ये माइनस में 25 हो जाएगा। अर्थात छठा पद जो हो गया अंत से, इधर से जब छठा पद जब गिनेंगे तो हमें माइनस 25 मिलेगा। आइए इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2। यहां भी क्वेश्चन में कह रहा है अंत से 8वां पद ज्ञात करें। अंत से 8वां पद ज्ञात करें, अर्थात a का जो मान हो जाएगा वो 184 हो जाएगा। a का मान 184 हो जाएगा और हमारा d हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान, अब इधर से चल रहे हैं तो a2 का मान 7 माइनस तो माइनस, a1 का मान 10 अर्थात माइनस में 3 हो जाएगा। अच्छा,
अब n का जो मान हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आठवां पद, तो n का मान होगा 8। तो अब tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान 184 लिखेंगे, जोड़ n का मान है वो 8 है, तो 8 माइनस 1, और d का जो मान है वो -3 है, तो यहाँ हम -3 लिखेंगे। अब 184 प्लस और माइनस मिलके माइनस, 8 से गया 7 गुना 3, 184 माइनस 7 3 21। अब घटा लेते हैं, 4 से गया 3 हो जाएगा, 8 से 2 गया तो 6 हो जाएगा, और 1 है तो 1, अर्थात 163 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 1, 2 और 3। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या ज्ञात करें। हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात हमें n का मान ज्ञात करना है, n का मान, पदों की संख्या अर्थात n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 6, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, d का मान हो गया 4। और यहाँ सबसे अंतिम वाला जो पद है किसी भी समांतर श्रेणी का, सबसे अंतिम वाला जो पद होता है वो tn कहलाता है, वो tn कहलाता है। सबसे अंतिम वाला जो पद होगा वो tn कहलाएगा। तो यहाँ tn का जो मान हो जाएगा वो 174 हो जाएगा। तो यहाँ tn का, और n हमको नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम जानते हैं tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर में 174 है तो 174 लिखेंगे। अब a का मान है 6, तो 6 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। n हमको नहीं मालूम है तो n रहने देंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और d का जो मान है वो 4 है तो 4 लिखेंगे, और बराबर में 174 है तो यहाँ 174 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, 6 जोड़ 4 से n में गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, माइनस 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, बराबर में 174 हो जाएगा। अब यहाँ 6 से 4 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा, जोड़ 4n बराबर 174। अब 4n बराबर 174, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा ये 4n बराबर 172। तो n बराबर 172 बटा 4। अब 172 में 4 से हम भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, अर्थात n का जो मान हो गया यहाँ 43 हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 का 2। यहाँ भी a का जो मान होगा वो 7 हो जाएगा, a का मान 7 हो गया, और d का जो मान हो जाएगा वो a2 माइनस a1, अर्थात 11 माइनस 7, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और tn बराबर हो जाएगा 139। सबसे अंतिम पद 139 है, तो ये हमारा हो गया tn का मान। अब यहाँ भी हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर 139 है तो 139 लिखेंगे। अब a का मान 7 है तो 7 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, और n हमको नहीं मालूम है तो n माइनस 1, और d का मान 4 है तो 4, बराबर में 139 लिखेंगे। अब ये 7 जोड़, जब 4 से n में गुना करेंगे तो 4n, फिर 4 से 1 में तो माइनस 4 1 4, बराबर में 139 हो जाएगा। अब 7 से 4 गया तो 3 हो जाएगा, जोड़ 4n बराबर 139, तो 4n बराबर 139, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4n बराबर 136 हो जाएगा, तो n बराबर 136 बटा 4 हो जाएगा। अब 4 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, अर्थात n का जो मान होगा वो 34 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 3। यहाँ भी a का मान 41 है, d का मान a2 माइनस a1, a2 38 हो जाएगा, माइनस a1 का मान 41, घटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस में
3। यहाँ डी का मान हमें माइनस में 3 मिल गया और सबसे अंतिम वाला पद 8 है, जो tn बराबर हो जाएगा 8। तो अब हम यहाँ भी tn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 8 हो जाएगा। तब a का मान 41 है तो 41 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। n हमको नहीं मालूम है तो n माइनस 1 इंटू डी का जो मान है वो -3 है, तो -3 लिखेंगे बराबर में 8। अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ 41 है तो 41 लिखेंगे, ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा और जब n से 3 में गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा। फिर अब इसमें गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 बराबर में 8 हो जाएगा। अब 41 और 3 44 हो जाएगा, -3 n बराबर 8 हो जाएगा। तो -3 n बराबर 8, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो -3 n बराबर जब 44 से 8 घटा लेंगे तो हो जाएगा ये 36, माइनस में 36 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो n बराबर हो जाएगा 36/3 और 36 में जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कहता है अनुक्रम 999, 995, 991, 987 का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करना है। प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करने के लिए यहाँ a का जो मान है वो दिया है 999, ये हमारा सबसे पहला पद है, लेकिन प्रथम ऋणात्मक पद नहीं है। ये प्रथम पद तो है लेकिन प्रथम ऋणात्मक पद नहीं है जो हमें ज्ञात करना है। तो a का मान 999 हो जाएगा, d बराबर a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान 995 माइनस 999 घटाएंगे तो ये माइनस में 4 हो जाएगा और हमें n तो पता नहीं है, प्रथम ऋणात्मक पद भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम जो ऋणात्मक पद होगा वो tn 0 से छोटा हो जाएगा। प्रथम ऋणात्मक पद तो जैसे ही ऋणात्मक होगा इसका मतलब है कि वो 0 से छोटा होगा तभी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ हम tn को मान लिए हैं कि वो 0 से छोटा है। तो अब tn का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 से छोटा। अब a का जो मान है वो 999 है तो वो 999, जोड़ का चिन्ह देंगे। n हमको नहीं मालूम है, n माइनस 1 और d का मान -4 है तो -4 और यहाँ ये 0 से छोटा है तो छोटा का चिन्ह लगा देंगे। अब इसे हम हल करते हैं तो ये 999 प्लस माइनस माइनस और 4 से n में तो 4n हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 और ये 0 से छोटा है। अब इसे हल करते हैं तो 999 और 4 मिल करके हो जाएगा ये 1003 माइनस 4n, 0 से छोटा। अब ये हम इसको लिख सकते हैं -4n। अब ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में 1003 हो जाएगा। अब जब हम इसका माइनस खत्म करेंगे तो ये चिन्ह इसका बदल कर हो जाएगा 4n, इस तरह 1003 से बड़ा, अर्थात अब इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 1003/4, 1003/4। अब यहाँ चिन्ह गलत हो गया है, इस तरह का चिन्ह होगा। अब हम 1003 में इस 4 से भाग देंगे तो भाग देते हैं 4 से, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0, 4 पंचे 20 कट जाएगा, 3 यहाँ 0 देंगे। अब 0 दिए तो यहाँ वो बचा हमको शेष 3, अर्थात इसको लिख सकते हैं 250 पूर्णांक 3/4, 250 पूर्णांक 3/4 लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में। तो यहाँ ये n 250 पूर्णांक 3/4 हो गया। अब यहाँ n का जो मान होगा वो 250 पूर्णांक 3/4 से बड़ा होगा। कहने का मतलब हम इसे n
का जो मान है वो लिख सकते हैं 251, चूंकि 250.3/4 से बड़ा हो जाएगा 251, क्योंकि यही तो कह रहा है कि n का जो मान है इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब n का मान हम 251 ले सकते हैं। तो अब हमें कहता है प्रथम ऋणात्मक पद, तो n का मान हो जाएगा 251 और a का मान 999 और d का मान तो हमें 400 माइनस में 4 पता ही है, तो अब हम dn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टी 251 बराबर a का मान 999 प्लस n के जगह 251 माइनस 1 गुना d का जो मान है वो -4 है, तो -4 रखेंगे और 999 प्लस माइनस माइनस और 251 से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 250 गुना 4। अब 999 माइनस 250 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और प्लस में 999 माइनस में 1000 तो माइनस में 1। ये हमारा प्रथम ऋणात्मक पद हो गया और इधर से ये 291वां पद हो जाएगा, ऋणात्मक पद हो जाएगा ये माइनस में 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है क्या AP 5, 8, 11, 14 का 51 एक पद है। हमें यह पता करना है कि यह जो श्रेणी दिया गया है क्या 51 इसका पद है या नहीं। तो हम देखते हैं A का जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, D का मान A2 माइनस A1 अर्थात A2 8 माइनस 5 3 हो जाएगा और 51 को हम Tn मान लेते हैं, 51 को Tn मान लेते हैं। तो अब हम इसमें Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 51। अब A का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, n का मान हमें नहीं मालूम है n माइनस 1 और d का मान 3 है तो 3 बराबर में 51 है तो हम 51 लिखेंगे। अब 5 जोड़ 3 से गुना करेंगे तो 3n माइनस 3 बराबर 51। अब 5 से 3 गया तो 2 जोड़ 3n बराबर 51, तो 3n बराबर 51 इधर प्लस में है, जब इसको हम दाएं पक्ष लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2, तो 3n बराबर में हो जाएगा 49। इसीलिए n बराबर 49/3 और जब हम 49 में 3 से भाग देंगे तो यह पूरा नहीं कटेगा, यह 16.3 हो जाएगा। जबकि यहाँ कोई भी पद, जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इस तरह 5वां, 6वां, 7वां, 8वां होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया 16.3वां पद ऐसा संभव नहीं है, अर्थात इसे कोई पूर्ण संख्या आना चाहिए। जैसे सिर्फ 16 आ गया तब हम कहते हैं कि 51 इस श्रेणी का पद है, 17 आ जाता तो हम कहते हैं कि 51 इस श्रेणी का पद है, लेकिन यहाँ 16.3 आ गया, इसीलिए हम कहेंगे कि श्रेणी का पद नहीं है, ये इस श्रेणी का पद नहीं है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पहला पद 4 है तो A का मान 4 हो जाएगा, D का मान A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मान 4.1/2 है, 1/2 माइनस A1 का मान 4, इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो 4 दूना 8 है, 9/2 माइनस 4 बटा में 1 मान लेंगे, इसका भिन्न का घटाव कर लेते हैं तो 2 9 माइनस 8 अर्थात ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ D का मान हमें 1/2 मिल गया और कहता है 56, तो 56 को हम Tn मान लेते हैं, Tn बराबर हो गया 56। अब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 56। यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लगा दिए। अब A का जो मान है वो 4 है तो 4 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, n नहीं मालूम है और D का मान 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे और 56 है तो यहाँ हम 56 लिखेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं, ये n माइनस 1 इंटू 1/2 बराबर 56, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 1/2 बराबर 56 से 4 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 52।
अब हम इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो n-1 बराबर 52 गुना 2 हो जाएगा। n-1 बराबर 52 दूना 104 हो जाएगा और n बराबर 104 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, अर्थात 105 हो गया। यहाँ ये 105 पूर्ण संख्या आ गया। इसका मतलब है कि 56, ये जो 56 है इस श्रेणी का एक पद है। यहाँ 105 आ गया इसीलिए इसका पद है, लेकिन यहाँ 16.3 आया था, दशमलव में 3 आ गया था इसीलिए 51 इसका पद नहीं हुआ था। यहाँ पूर्ण संख्या आ गया 105 इसीलिए ये 56 इस श्रेणी का पद है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है क्या किसी एपी का 7वां पद 20, 13वां पद 32 है तो एपी ज्ञात करें। हमें इसका एपी ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 7वां पद 20 है, मतलब T7 बराबर 20, 13वां पद 32 है, मतलब T13 बराबर 32 हमें दिया है। तो यहाँ ये Tn हो गया, यहाँ n का मान 7 हो गया और यहाँ n का मान 13 हो गया। बस ये सामने जो फॉर्मूला लिखा है यही फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 20। हमें a का मान नहीं मालूम है तो a ही रहने देंगे, प्लस n का जो मान है वो 7 है, माइनस 1 और d है तो d, चूंकि हमें d भी नहीं मालूम है और बराबर में 20 है तो 20 लिखेंगे। a प्लस 7 से 1 गया 6d बराबर 20, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 32, a का मान हमें नहीं मालूम है तो a प्लस n का मान 13 है तो 13 माइनस 1 और d नहीं मालूम है तो ये हो जाएगा 32। अब a प्लस 13 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 12d बराबर 32। तो a प्लस 12d हम इसे समीकरण 2 मान लिए। जब हमें ये समीकरण 1 और 2 मिल गया तो इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि किसी एक पद को बराबर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, दोनों में जो एक पद है वो एक जैसा है, समान है और दोनों प्लस में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से तो a प्लस 6d बराबर 20 हो जाएगा और दूसरा a प्लस 12d बराबर 32 हो जाएगा। अब चूंकि हम घटा रहे हैं, जब घटा रहे हैं तो हम इसको चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस ये भी कट गया और प्लस में 6 माइनस में 12 तो माइनस में 6d हो जाएगा और ये माइनस में 12, माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर हो जाएगा 12/6 अर्थात 2। यहाँ हमें d का मान मिल गया। तो अब जब हमें d का मान मिल गया तो अब हमें a का भी मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस d के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो आइए हम d के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a जोड़ 6d बराबर 20, a जोड़ 6 गुना 2 बराबर 20 हो जाएगा, a जोड़ 6 गुना 12 बराबर 20, a बराबर 20 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, अर्थात 20 से 12 घटाएंगे तो 8। यहाँ हमें a का मान 8 मिल गया और b का मान हमें 2 मिल गया। तो अब हमें AP ज्ञात करना है, मतलब हमको AP को लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो AP लिखने के लिए सबसे पहला पद, तो सबसे पहला जो पद होगा A, हम A को प्रथम पद कहते हैं। तो A का मान हो गया 8। अब 8 के बाद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 8 में D को जोड़ देंगे, मतलब 8 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, दूसरा पद हो गया। फिर 10 में हम इस 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो गया, फिर 12 में 2 को जोड़ेंगे तो 14 हो गया। इस प्रकार हम 2 को जोड़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सार अंतर वो 2 है, 2 है तो सभी में हम 2 जोड़ते जाएंगे। अगर 3 आता तो सबों में 3 जोड़ते जाते, 4 आता तो सभी में 4 जोड़ते जाते। तो यहाँ हमारा d का जो मान है वो 2 है, इसीलिए हम सबों में 2 जोड़ेंगे। तो
8 में 2 जोड़ दिए तो 10, 10 में 2 तो 12, 12 में 2 तो 14, फिर 14 में 2 तो 16, 18 डैश डैश, ये हमारा एपी कहलाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कहता है कि एपी का 7वां पद -4 है, 13वां पद -16 है, तो एपी ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि 7 बराबर -4, क्योंकि n का मान यहाँ 7 है, हम पहले ही बता चुके हैं n को वहां पर मतलब n पदों की संख्या होता है, अर्थात यहाँ n का जो मान होगा वो 7 हो जाएगा। तो t 7 बराबर -4 और उसी प्रकार t 13 बराबर हो जाएगा -16, 13वां पद t 13 हो जाएगा -16। तो अब a बराबर tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -4 लिखेंगे। a प्लस n का मान जो है वो 7 है, तो 7 माइनस 1, d हमको नहीं मालूम है, -4 तो -4। अब a प्लस 7 में से गया 6d बराबर -4, ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार अब इसे हल करते हैं, यहाँ भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -16, तो a प्लस n का मान 13 माइनस 1 d बराबर -16, तो a प्लस 13 से 1 गया तो 12d बराबर -16, ये हो गया हमारा समीकरण 2। 1 और 2 मिल गया। अब फिर इन दोनों समीकरण को भी हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमारा कोई एक पद बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी a है तो यहाँ भी a है, अर्थात दोनों का पहला पद बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तब a प्लस 6d बराबर -4 और दूसरा a माइनस 12d बराबर -16। अब जब घटाएंगे तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस या माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस a और माइनस a दोनों कट जाएगा। अब प्लस में 6 और प्लस में 12, तब 12 और 6 18d हो जाएगा, और ये माइनस में 4 और प्लस में 16, ये हो जाएगा 12, अर्थात d बराबर हो जाएगा 12/18। 12/18 कट जाएगा, ये 6 दूना 12, 6 3 18, d का जो मान मिल गया हमें वो 2/3 मिल गया। अब जब हमें d का मान मिल गया तो अब हमें फिर a का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस d के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a जोड़ 6d बराबर -4, तो a जोड़ 6 गुना 2/3 बराबर -4। चूंकि d का मान 2/3 है तो यहाँ 2/3 रखेंगे। अब ये 3 दूना 6 कट गया, तो a जोड़ 2 दूना 4 बराबर -4, तो a बराबर -4, इसको जब बाएं से दाएं भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -4 और -4 मिलके -8। ये हमारा प्रथम पद हो गया। चूंकि हमें ab लिखना है तो प्रथम पद हमारा -8 हो गया, तो हम यहाँ सबसे पहले -8 लिखेंगे। इसके बाद जो प्रथम पद है उसमें हम इस d के मान को जोड़ेंगे। -8 में 2/3 को जोड़ेंगे, तो -8 जोड़ 2/3 हल करेंगे, 3 -24 जोड़ 2 अर्थात -22/3। दूसरा पद हमारा -22/3 हो जाएगा। अब हमें तीसरा पद चाहिए, तो फिर -22/3 में 2/3 को जोड़ेंगे, इस d को सारबंधक को जोड़ेंगे, तो 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो -22 जोड़ 2 अर्थात ये -20/3, -20/3 डैश डैश। इसी प्रकार हमारा एपी हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कहता है एपी का 8वां पद 37 और 12वां पद 57 है, तो एपी ज्ञात करें। तो यहाँ भी n का जो मान है वो 8 है और tn का मान 37 है, अर्थात t8 बराबर 37 और ये t12 बराबर 57। यहाँ n का मान 12 हो जाएगा और यहाँ n का मान 8 है। अब tn का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 37। अब a प्लस n का मान 8 है तो 8 माइनस 1 और d हमको नहीं मालूम है तो d रहने देंगे, और ये 37 है तो 37। अब a प्लस 8 में से 1 गया 7d
बराबर 37। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी प्रकार इसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 57। तो a प्लस n का मान 12 माइनस 1 d बराबर 57। हमें यहाँ भी d का मान नहीं मालूम है तो d ही रह जाएगा। तो a प्लस 11d बराबर 57। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 माइनस 2 से तो a प्लस 7d बराबर 37 और ये a प्लस 11d बराबर 57। हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो जब घटा रहे हैं तो प्लस तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये प्लस a और माइनस a कट जाएगा। प्लस में 7 माइनस 11 तो माइनस में 4d हो जाएगा और प्लस में 37 माइनस 57 तो हो जाएगा माइनस में 20। अब माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर हो जाएगा 20/4। जब 20 में 4 से भागने तो d का मान हो जाएगा 5। जब हमें d का मान मिल गया 5 तो इस d के मान को हम या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान है a जोड़ 7d बराबर 37। तो a प्लस 7 गुना d का मान 5 है तो 5 रखेंगे बराबर 37। अब a जोड़ 7 5 35 बराबर 37। तो a बराबर 37, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। अब ये हो जाएगा a बराबर 2। अब जब हमें a और d का मान मिल गया है तो अब हमें AP लिखना है। तो AP लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a हमारा प्रथम पद होता है तो a का जो मान है वो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इस a के मान में हम d को जोड़ेंगे। जब 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 7 में 5 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा। फिर 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। इसी प्रकार यह हमारा AP हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।